बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से वेलकम कहता हूँ और इसके बाद आज हम बात करेंगे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA। इसके बारे में काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि हर एक के माइंड में जो सवाल आते रहें और वो इंडिविजुअली कांटेक्ट करते रहे, तो मैं अपने व्यूअर के लिए कोशिश कर रहा था कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ उनको बता दूं, ताकि हम जो है क्लियर उस पर जो आगे वो अपनी लाइन बनाना चाहते हैं, जो प्लान करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से कर लें। आया कि उन्हें अप्लाई करना है, एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर वैकेंसीज़ कितनी है, या फिर उनको किस एंगल से किस तरीके से तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है। इस सारी टॉपिक पे हम जो है एक ही सीटिंग में सारी की सारी बातें बता देंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि इसकी वैकेंसीज़ कितनी हैं। अभी जो FPSC ने अनाउंस की हैं, इनकी 27 हैं और लास्ट डेट फॉर अप्लाई है। लास्ट डेट आप अप्लाई कर सकते हैं 23 अगस्त तक। 23 अगस्त लास्ट डेट होगी 2019, ठीक है। और उसके बाद आपने अप्लाई नहीं कर सकते लास्ट डेट के बाद, तो इन टाइम रहें अप्लाई करने के हिसाब से। दूसरे नंबर पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए और किसी भी फील्ड में हो, बैचलर हो और सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक फ़िज़िकल जो है कितनी हाइट होनी चाहिए, ये वो। मेल जो हैं उनके लिए 5 फुट और 6 इंच चाहिए, और जो फीमेल्स हैं उनको 5 फुट और 2 इंच चाहिए हाइट। इसके बाद बात आती है एज की। एज लिमिट जो है वो 20 से लेके 28 ईयर्स तक का है, लेकिन इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि हर एक उसके लिए एलिजिबल होता है, और वो 5 ईयर्स है। यानी कि 28 और 5 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज लास्ट डेट अप्लाई जो करने की 23 अगस्त तक विद इन 33 ईयर्स है, 33 ईयर से ओवर नहीं हुई, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसकी जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, वो है कि सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस तो सिलेबस जो इसका है वो जनरल सिलेबस ही है, जिसमें पार्ट 1 जो होता है उसमें इंग्लिश होती है, और इंग्लिश में आपको पता है कि ग्रामर जो है वो आपको सारी पता होनी चाहिए। ग्रामर में आपको पता है कि टेंसेस वगैरह सारा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, और इसके अलावा पंक्चुएशन वगैरह सारी इसी में आ जाती है। और इसके अलावा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में आपको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका जो है पार्ट 1 20 मार्क्स का कवर हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल पार्ट, आप कह सकते हैं उसको। उसमें आपका बेसिक अरिथमेटिक होगा, और इसके अलावा उसमें करंट अफेयर्स होंगे। इसके अलावा आपके पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा आपकी जो है एवरीडे साइंस, जिसको हम जनरल साइंस भी कहते हैं।
इसके अलावा आपका जो है बेसिक नॉलेज जो है इन कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर में आपको क्या कुछ आना चाहिए, MS ऑफिस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और कंप्यूटर के जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये तकरीबन जो है 80 मार्क्स का जो आपको प्रोफेशनल पार्ट है, ये इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि हर हिस्से में से तकरीबन इक्वल मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस होगा। और इसके बाद आगे बात आती है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें इसकी। तो प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो FPSC से ही आपको इंटर होना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट की सर्विसेज में। और लेकिन उसके लिए आपको एक दफ़ा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे कि एक दफ़ा आप 3 से 4 महीने लगा लें सही डेडिकेटेड होके, तो एक दफ़ा इस पूरे सिलेबस जो जनरल बेसिक जो हमने अभी इंस्पेक्टर FIA के लिए बात की है, ये जनरल सिलेबस इसको कहते हैं, इस पे एक दफ़ा आप 3-4 महीने लगा लें तो आपका ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर सिर्फ आप पेपर टू पेपर बेसिस पे जाते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, फ़ीस जमा करवा के किराया लगा के आप आते जाते रहेंगे, तो वो भी अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस हर दफ़ा पड़ता रहेगा, और अल्टीमेटली आपका टाइम भी वेस्ट होता रहेगा, और आपको एक नॉलेज बिल्ड करने में बगैर किसी डायरेक्शन के ठीक ठाक टाइम कम से कम 2 से 3 साल इसी तरीके से धक्के खा के नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप एक दफ़ा इसका कोर्स करें 3 से 4 महीनों का, और एक दफ़ा अपनी बेसिस बनाएं, बेसिक अरिथमेटिक को सारे कंसेप्ट क्लियर करें, करंट अफेयर अपने आप को अपडेट रखें, डॉन न्यूज़ पढ़ें, इसके अलावा बाकी जो सोर्सेज हैं करंट इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर नज़र रखा करें, जो टॉक शोज़ हैं उन पे तवज्जो दें, रोज़ाना जो है एक दफ़ा ख़बरें जो है वो सुना करें, न्यूज़पेपर के साथ टच रहें। पाकिस्तान अफेयर एक ऐसा एरिया है जिसको आप एक दफ़ा थारोली पढ़ सकते हैं, और उसके बाद ऐड होती रहती हैं करंट अफेयर के जो इशू होते हैं वो पाकिस्तान अफेयर के इशू में जब ओल्ड होते जाते हैं तो वो इसमें ही शामिल हो जाते हैं जो पाकिस्तान के रेलिवेंट होते हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ आपकी पहले से ही ग्रिप होगी, एक दफ़ा थारोली प्रोफेशनल तरीके से उसको लुक कर लें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपने एक दफ़ा नोट्स बना लें, या फिर जो बने बनाए हमारे नोट्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे हम साथ साथ में लेक्चर वाइज कर रहे होते हैं, तो वो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप एवरीडे साइंस को एक थारोली एक दफ़ा कवर कर लें, और इसके अलावा आप जो बेसिक कंप्यूटर है उसकी जो है उसके बारे में भी एक दफ़ा अपने अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर लें। तो आपका एक दफ़ा ये प्रिपरेशन कर लेंगे तो यही सिलेबस असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए अप्लाई हो रहा है, और मैक्सिमम यही सब्जेक्ट होते हैं जो CSS के लिए भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट यही पार्ट सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, सिवाय आपके बेसिक अरिथमेटिक और कंप्यूटर के पार्ट के। बाकी सारे के सारे CSS के जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं उनमें कवर हो रहते हैं। तो आप एक दफ़ा एक अच्छी तरीके से तैयारी कर लें तो आपका ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। और अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यही जो है ऑनलाइन क्लासेस। उसमें क्या है कि आपको जो सीनियर ऑडिटर वगैरह के पहले कोर्स हमारे जो बैच कर चुके हैं उनको तो पता है हमारा तरीक़ाकार क्या है, लेकिन अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो हमारा तरीक़ाकार क्या है, हम वेबसाइट के थ्रू क्लासेस करते हैं। लेक्चर जब होता है तो लेट्स सपोज आप लेट होते हैं, तो लेट होने से आपका जो वो लेक्चर है जाता नहीं है बल्कि वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, आप किसी टाइम पे भी उसको एक्सेस कर लेते हैं। और जब आप एक लेक्चर कर लेते हैं, 2-3 लेक्चर जो होते हैं उनके साथ में क्विज़ेज़ होते हैं, आपने लेक्चर अटेंड करने के बाद क्विज़ को करना होता है, तो इस तरीके से आपकी टॉपिक पे ग्रिप हो जाती है। और सबसे जो मेन चीज़ है, हमारा जो ये फोरम है ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, टाइम का इसमें कोई इशू नहीं होता। जो स्पेशली जॉब करने वाले लोग हैं या जो वो फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, या फिर आपको कहीं एकेडमी की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप बिग सिटी से दूर हैं, या फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कहीं आ जा सकें। और लास्टली और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो इसकी फ़ी है
बहुत वेरी लो है, नॉमिनल सी है। जैसे आप एकेडमीज़ में जाते हैं तो आपसे वो 25,000 के राउंड अबाउट और लेके 40,000 तक चार्ज करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ग्रेड 16 की जो है हमने फ़ीस जो रखी हुई है वो 4,000 है और ग्रेड 17 की जो है 5,000। लेकिन एक ये कंफर्म है कि एक दफ़ा ये कोर्स ले लें, थारोली आप इसकी प्रिपरेशन कर लें तो आपका ये मामला ख़त्म हो जाएगा। और एक फ़ाइनल जो बात है, लास्टली मैं आपको जो कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं जॉब लेने के लिए, तो जब आपके पास ऐड आता है FPSC के ज़रिए तो वही टाइम होता है कि पहले दिन ही, फर्स्ट डे में ही ऑनलाइन अप्लाई करें वेबसाइट पे FPSC पे, और उसके बाद प्रिपरेशन को बगैर किसी डिले के स्टार्ट कर दें। तो ये वही लोग होते हैं जो अल्टीमेटली सिलेक्शन जिनकी होती है। अगर आप आजकल में लगे रहेंगे तो टाइम इस तरीके से गुजर जाता है और चीज़ फिर भी कवर नहीं होती, और टाइम तो फिर आपको पता है किसी का वेट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। जो आपके क्वेश्चन थे वो आपको उनका आंसर मिल गया होगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com। ठीक है जी, ये हमारा है, ये सेल नंबर है, और www.harvardacademy.com। तो आप ऑनलाइन भी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और भी हमारे काफ़ी कोर्सेज साथ में चलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।